दधी काना हमारे ठाकुर जी के मंगल जन्मोत्सव में होता है और उसके पीछे कारण ये है कि जब नंदोत्सव मनाया गया पूरे ब्रजमंडल में, तो जब उत्सव मनाते हैं तो बहुमूल्य वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब उत्सव मनाते हैं तो बहुमूल्य वस्तु को प्रस्तुत करते हैं। गौ रसों में दही जो है वो बहुत बहुमूल्य है। गौ के जितने भी रस हैं, प्रारंभिक रस तो दूध है, दूध को जमाओ तो वही दही बनता है, और फिर दही से ही उत्पन्न होता है नवनीत का, मक्खन का, और दही से ही प्रादुर्भाव होता है छाछ का। दही एक ऐसा स्रोत है गौ रस में जो दो भावों को जन्म देता है, एक नवनीत को और एक छाछ को, मठा को। और ये दोनों सबको प्रिय होती हैं। दूध हो सकता है सबको प्रिय ना हो, दही हो सकती है सबको प्रिय ना हो, पर दही से उत्पन्न होने वाले छाछ और मक्खन सबको प्रिय होता है। मक्खन से घी उत्पन्न हो जाता है। इसके बिना हमारे भारतीय प्रसाद का तो निर्माण ही नहीं होता। तो एक प्रकार से दधी क्या है? एक मूल और बहुमूल्य स्रोत है गौ रस का। तो जब ब्रजवासियों को पता चली कि भैया नंद बाबा के लाला भयो, तो अपनी अपनी गैयान के दूध से जमे भय दही को ले ले करके सब लोग आए। और उसमें हल्दी क्यों डाली? तो सब लोगों को पता तो पहले से था नहीं कि लाला होएगो। अब सब लोग सामान्य से वस्त्र पहने घूम रहे थे, कोई श्वेत वस्त्र में था, कोई अन्य अन्य वस्त्रों में था। तो ब्रजवासियों ने कही भैया लाला भयो नंद जी के यहाँ सबरे एक वस्त्र में है, जाओ एक से लगन लगो, पहचान में नहीं आवे कौन कौन है। कोई बड़ो नहीं, कोई छोटो नहीं, कोई मोटो नहीं, कोई पतलो नहीं, कोई धनवान नहीं, कोई निर्धन नहीं, सब एक रस है, जाओ। तो पूरे पीताम्बरी है गए, सब पीरे पीरे है गए। तो दही में ला करके डारे, अब पतो नहीं चल रही है कौन है, सब एक से। ये भाव है ब्रजवासियों को कि भैया लाला भयो है, सब समान हो जाओ, कोई श्रेष्ठ या अश्रेष्ठ भाव में मत रहो। इसलिए दही में हल्दी मिलाया जाता है और फिर उसको महाराज उछालते हैं सब लोग, एक दूसरे के मुख पर लगाते हैं। कल मैं देख रहा था कई भाई लोग हमारे, वो तो उनको लगा कि ये केसर का दूध होगा, तो मुंह खोल के कह रहे महाराज डालो। मैंने कि बेटा मुंह में जाके जो होगा मैं भी बड़ा चतुर हैं तो ब्रजवासी हम, मैंने पूरा ही उड़े लो वाके और फिर करे कैसी केसर है दधी काना में हल्दी है। अच्छा एक और बात, केसर का रंग उतर जाएगा पर हल्दी का रंग समय तक नहीं उतरता। मतलब ठाकुर जी के प्राकट्य की, ठाकुर जी के प्रादुर्भाव के उत्सव को रंग उतरे नहीं, इसलिए दही और उसमें हल्दी, बड़े बड़े भाव हैं। कल खूब आनंद आए सागर में। हमने वैसे ये दधी काना उत्सव जन्माष्टमी पर पहली बार किया था जयपुर की भक्तमाल कथा में पिछली साल। उसके बाद वहां जब उत्सव दर्शन किया सबने, हमारे ब्रज में तो होता ही है, राधाष्टमी पर पूरे ब्रज में होता है, जन्माष्टमी पर होता है, पर कथा में किया तो उसके बाद कई वैष्णवों का मन हुआ महाराज जी वहां भी करो, कथा में भी करो, तो फिर अन्य अन्य कथाओं में भी उसका उत्सव हुआ। पर इस बार हमारे शैलेंद्र जी का भी भाव रहा कि यहाँ पर भी हो दधी काना। तो नवंबर के महीना में आप सब लोगों के बीच में फिर कल दधी काना हुआ। हमें डर बहुत लगता है उत्सव करने में, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा होती है आप लोगों की। अपना तो चलो हम एक ही हैं, पर आप इतने हो, एक दूसरे पे गिर गए, किसी के लग गई, कल भी लगी तो होगी दो चारों के। देखो एक आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही पीछे।
भैया इतने लोगन को आवाज ही नहीं आ रही है। अभी आनी बंद हुई है कि पहले से ही नहीं आ रही? अरे हम पूछ रहे हैं, तुम बाय बाय क्यों कर रहे हो? आवाज आ रही है कि नहीं? क्या कह रहे हैं, आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है। नहीं आ रही, ऐसे ऐसे कर रहे हैं भैया सब। आ रही है? अच्छा, तो तुम टाटा कर रहे हो यार, बैठ जाओ। अद्भुत हैं भाई सागर के लोग। कल तो बस माताएं बहनें बिल्कुल विचार नहीं करती कि महाराज जी बेचारे धोती में हैं, हम खींचेंगे तो कुछ हो जाएगा, पर पांव पकड़ने की ऐसी होड़ रहती है कि खींच, कई माताएं तो खींच ही देती हैं। मुझे शरीर का भी डर लगता है, ये भी लगता है कहीं गिरगिरा नहीं जाए, आपको कुछ नहीं हो जाए, और सबसे ज्यादा डर तो धोती का ही रहता है। अगली बार से दधी काना कहीं होगा तो 2-4 बेल्ट और पहनेंगे भीतर, क्योंकि उनको बिल्कुल इस बात से कोई पता नहीं कि क्या हो जाएगा, उनको तो पैर छूने। लेकिन अद्भुत आनंद है। उत्सव कहते किसको हैं? जहां पर व्यक्ति अपने देह की स्थिति को भूल जाए, उसी को उत्सव कहते हैं। जहां पर यह पता है कि मेरे वस्त्र ठीक हैं कि नहीं, जहां पर यह पता है कि मेरा रूप ठीक लग रहा है कि नहीं, मेरे केश ठीक हैं कि नहीं, मैंने भोजन किया कि नहीं, मैंने जल पिया कि नहीं, मैं बैठ तो व्यवस्थित जगह पर गया हूं ना, ये सारी व्यवस्थाएं अगर चिंतन में है तो वो उत्सव नहीं हो सकता। उत्सव तो वो जहां सब छूट जाए, सब भूल जाए, ना तन की स्थिति, ना वस्त्रों की स्थिति, ना पहनने का कोई विचार, सबसे परे जब हो जाए तब उत्सव होता है। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः वाचयित्वा स्मस्तनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनम तथा। नंद जी के घर लाला भयो है, और जैसे ही ये खबर पड़ी महाराज पूरे ब्रजमंडल में आनंद है गयो, सब आनंद में आए गए, सब नाचन लगे।